मोद मंगलमय संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हमारे जीवन के दो पहलू हैं, व्यवहार और परमार्थ। इन दोनों में से हम किसी एक को अनदेखा नहीं कर सकते। व्यवहार या परमार्थ में से किसी एक को अनदेखा करने पर जीवन का सर्वांगीण और समुचित विकास नहीं हो सकता। दोनों की आवश्यकता है। उलझने व्यवहार में आती हैं। परमार्थ में बाहर की कोई उलझने नहीं है। परमार्थ की जो उलझने हैं वे आंतरिक हैं। व्यवहार में भी जो बाहर से उलझने आती है, बाहरी होते हुए भी बहुत कुछ आंतरिक है। हम देखते हैं उन्हीं परिस्थितियों के बीच, उन्हीं परिस्थितियों पदार्थों के बीच, उन्हीं मनुष्यों के बीच एक आदमी बिल्कुल शांत रहता है, प्रसन्नचित्त, और एक आदमी उलझा रहता है, हमेशा खिन्न खिन्न उदास। पदार्थ, प्राणी, परिस्थिति तीनों के लिए एक जैसे हैं, लेकिन एक उलझा है और एक सुलझा है। क्यों? कारण कहाँ है? कारण बाहर नहीं है, कारण भीतर है। बाहर कुछ कारण भी है तो क्षणिक है, और क्षणिक कारण सदैव बने ही रहेंगे। कोई हमारे विरुद्ध कुछ कहे ना, हमारे विरुद्ध कुछ करे ना, हमारे विरुद्ध कुछ सोचे ना, यह संभव नहीं है। लोग जो हमारे विरुद्ध कह रहे हैं या हमारे विरुद्ध कुछ काम कर रहे हैं, हम उनकी परवाह न करके अपना काम, सेवा और साधना का काम करते चलें। बाहर की विघ्न बाधाएं आती रहेंगी, मिटती रहेंगी, समाधान होता रहेगा। व्यवहार का काम करते हुए परमार्थ का विकास कैसे हो, हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए सदगुरु कबीर की एक साखी पर हम थोड़ा विचार करेंगे। अपने मन को सुलझाना है, दूसरे के मन को सुलझाना नहीं है। अपना व्यवहार तो हम ठीक कर नहीं पाते हैं, दूसरे के व्यवहार को ठीक करना चाहते हैं, जो हमारे अधिकार में नहीं है। हमारे अपने अधिकार में जो है वो हम करें। हम सही करते चलेंगे,
सहयोगी हमको मिलते जाएंगे। और यदि हमारा व्यवहार गलत है, कर्म गलत है, स्वभाव आचरण गलत है, तो हमारे जो सहयोगी हैं वे एक एक करके हमसे अलग होते चले जाएंगे। लेकिन हम दोष सदैव दूसरों में देखते हैं, अपने में नहीं देख पाते, अपना सुधार नहीं कर पाते। और जो कुछ कोई आदमी हमारे विरुद्ध थोड़ा बहुत कुछ प्रतिकूल व्यवहार करता है, उसके लिए हम अपने मन में द्वेष भाव बना लेते हैं, ईर्ष्या या बैर का भाव बना लेते हैं। अब ये ईर्ष्या, बैर, द्वेष का भाव सदैव हमारे मन को पीछे ढकेलता रहता है, कचोड़ता रहता है, हमें परेशान करता रहता है। अपने मन में जो ईर्ष्या, द्वेष, बैर का भाव है, इसको मिटा दें। यही साधना है, यही धर्म का फल है। किसी के प्रति भी बैर रखकर परमार्थ साधना का काम नहीं किया जा सकता। बैर रख करके तो व्यवहार का काम ही बिगड़ जाता है, तो परमार्थ का काम कैसे हो पाएगा, साधना का काम कैसे हो पाएगा। परमार्थ और साधना का दिखावा कर हो सकता है, काम नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर की साखी पर हम विचार कर, अनेक बार साखी पर चर्चा हो चुकी है, फिर मनन करने की आवश्यकता है। दुनिया सेती दोस्ती परत भजन में भंग, एकाएकी राम सो की संतन के संग। बार बार ये चर्चा आती है। यह जीवन भजन करने के लिए ही मिला है। इस जीवन में भजन ही एक सार है। भजन से ही जीवन की सार्थकता होती है, भजन से ही दुख की निवृत्ति होती है, और भजन से ही आत्म शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन भजन में बाधक क्या है, भजन में बाधा कहां से आती है? ये बाधा ना आए इसके लिए हमें करना क्या है? साखी में सदगुरु कबीर कहते हैं, दुनिया से दोस्ती मत करो। दुनिया से थी दोस्ती, दुनिया से दोस्ती करोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी। भजन का काम नहीं हो सकता है। दोस्ती सबसे, वैसे साहब ने तो भी कहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यह प्रसंग भिन्न प्रसंग है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर का अर्थ है निरपेक्षता, उदासीनता, तटस्थता, नॉन साइलेंट। तो प्रसंग अलग है। इसका अर्थ है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर का अर्थ है प्रशंसा करने वालों के प्रति राग नहीं, निंदा करने वालों के प्रति द्वेष नहीं। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर का अर्थ है राग द्वेष विहीन व्यवहार। मन की वह स्थिति जो राग द्वेष विहीन हो। और राग और द्वेष यही जमजाल है। राग द्वेष यही भवसागर है। बाहर और कहीं भवसागर है नहीं जिसे पार करना होगा। जिसके मन के राग और द्वेष मिट गए उसके लिए भवसागर सुख गया, यमजाल कट गया।
जीते जी कल्याण का अनुभव उसे हर क्षण होता रहेगा। इस साखी में साहब कहते हैं कि दुनिया से दोस्ती मत करो। यदि दुनिया से दोस्ती करोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी। प्रश्न होता है, आदमी का दिमाग तो तार्किक है, प्रश्न हो सकता है, तुरंत कोई प्रश्न कर सकता है, यदि दुनिया से दोस्ती करके भजन में बाधा पड़ती है तो क्या दुनिया से बैर करें जिससे भजन का काम बढ़िया हो? सीधी बात है, तर्क यही कहता है। दुनिया से दोस्ती में भजन में बाधा पड़ती, दुनिया से बैर में भजन बढ़िया बनेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। किसी से भी बैर करके भजन का काम नहीं होता। सारा का सारा काम हो सकता है। पूजा आप कर सकते हो दिखाने के लिए, आरती कर सकते हो, वंदना कर सकते हो, तीर्थ यात्रा कर सकते हो, गंगा स्नान कर सकते हो, मंदिर बनवा सकते हो, मंत्र जप सकते हो, नाम जप सकते हो, कथा कीर्तन कर सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन किसी से बैर करके भजन का काम नहीं कर सकते। किसी के प्रति भी बैर नहीं, किसी के लिए बैर नहीं, किससे बैर किया जाए? अब प्रश्न होता है, कोई आदमी बराबर गलत व्यवहार करता है, बराबर हमें तकलीफ देने की सोचता रहता है और काम करता रहता है, बराबर हमारा नुकसान करता है, बराबर हमारी आलोचना करता है, तो क्या उसके लिए भी बैर ना रखें? उसके लिए भी बैर नहीं रखना है। हाँ, ऐसा कोई आदमी है बराबर गलत पर गलत काम करता चला जा रहा है, उल्टा काम करता चला जा रहा है, विरोध करता चला जा रहा है, तो उसके साथ रहकर व्यवहार निभाया नहीं जा सकता, फिर परेशानी होगी, न सेवा बनेगी न साधना बनेगी, कोई काम बढ़िया नहीं बनेगा। इसलिए उस आदमी से चुपचाप अलग हट जाओ, न उसकी निंदा करें न उसकी बुराई करें। निंदा बुराई करने से मिलेगा क्या? वो जैसा है वो वैसा है, उसे हम बदल तो नहीं सकते। साथ छोड़ दो उसका, उसकी चर्चा ही मत करो, वो अपना जिए खाते रहे, मतलब क्या है हमसे? तो जो बराबर हमें तकलीफ पर तकलीफ दे रहा है, हमारी निंदा पर निंदा करता चला जा रहा है, उसके लिए भी बैर भाव नहीं मन में, किंतु उसके लिए भी कल्याण का भाव, हित का भाव, उसकी भलाई का भाव मन में हो। होना तो चाहिए हर आदमी के लिए भलाई का भाव, हर आदमी के लिए। जब सोचें दूसरों के बारे में तो उसके हित के बारे में सोचें, उसका कल्याण कैसे हो, सुखी कैसे रहें, वो शांत कैसे रहें, वे आगे कैसे बढ़ें, इसके बारे में सोचें। उसकी बुराई के बारे में, उसे तकलीफ देने के बारे में, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में बिल्कुल ही ना सोचें। इसमें नुकसान उसका नहीं होगा, नुकसान हमारा हो जाएगा। दूसरे की भलाई की बात सोचते सोचते हमारी भलाई हो जाएगी, क्योंकि मन वैसा बनेगा, व्यवहार वैसा बनेगा। और जो आदमी दूसरे की भलाई का काम तो करता ही नहीं है, दूसरे को सुख पहुंचाने का काम तो करता ही नहीं है, किंतु बराबर दूसरे की बुराई कैसे हो, दूसरे को नुकसान कैसे हो, दूसरे को तकलीफ कैसे हो, यह सोचता है,
समझ लेना चाहिए उस आदमी को भयंकर हृदय रोग हो चुका है और उस हृदय रोग की दवा किसी डॉक्टर के पास नहीं है। हृदय में जो नलिकाएं हैं वो बंद हो जाती है तो हृदय रोग हो जाता है। लेकिन ये हृदय रोग जो आदमी अच्छा सोच ही नहीं सकता है, अच्छा सोचना जानता ही नहीं है, जब सोचता है तो गलत सोचता है, जब सोचता है तो नकारात्मक सोचता है, दूसरे के नुकसान की बात ही सोचता है, उसको तो भयंकर हृदय रोग हो चुका है, भयंकर। अपने को बुद्धिमान मानता होगा, हम भी अपने लिए कह सकते हैं। तो अपने बुद्धिमान मानना, ज्ञानी मानना, समझदार मानना, अपने को साधु महात्मा भी मान लेना, अपने को गुरु पीर मान लेना, अपने को मठ का महंत व्यवस्थापक मान लेना, ये सरल है। लेकिन ये एक काम नहीं आएगा। यदि आप ज्ञानी हैं, यदि हम समझदार हैं, यदि हम बुद्धिमान हैं, तो दूसरों के बारे में गलत क्यों सोच रहे हैं? क्या ज्ञानी होने का, साधु होने का, महात्मा होने का, समझदार होने का लक्षण यही है? पुजारी होने का लक्षण यही है? धार्मिक होने का लक्षण यही है? कोई भी सच्चा धार्मिक व्यक्ति दूसरे के बारे में गलत सोच ही नहीं सकता है। लड़ाई तो करेगा ही नहीं, झगड़ा करेगा नहीं। सच्चे धार्मिक आदमी के मन में जो सच्चा पुजारी होगा, उसे भी पैसे की आवश्यकता तो होगी और होती है। तो पैसे की आवश्यकता होना अलग बात है। धार्मिक व्यक्ति, पुजारी व्यक्ति, साधक व्यक्ति पैसे का उपयोग करेगा, पैसा रखेगा भी, पैसे का उपयोग करेगा। लेकिन जो सच्चा धार्मिक है, सच्चा पुजारी है, तो पैसे का लोभ नहीं करेगा। पैसे के लिए किसी के पीछे पीछे भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, अपना काम करता जाएगा, पैसा उसके लिए पास काम भरेगा, आता चला जाएगा। आखिर धर्म का लक्षण क्या है? आखिर सेवा और साधना, ज्ञान और भक्ति का परिणाम क्या है? लोभ रहित मन, मोह रहित मन, विवाद रहित मन, कड़ता रहित मन। और मन में कड़ता है, विवाद है, लोभ है, मोह है, तो भजन में बाधा पड़ेगी। साहब कहते हैं यदि दुनिया से दोस्ती का मतलब क्या है? लोभ, मोह, आसक्त, ये दुनिया से दोस्ती करना है। और परिणाम क्या होगा? यदि मन में लोभ है, मोह है, आसक्ति है, तो राग बनेगा, द्वेष बनेगा, कलह होगा, विवाद होगा, झगड़ा होगा। परिणाम हमारा मन अशांत होगा, दूसरे का मन अशांत होगा। भजन कहाँ बनेगा? साधना कहाँ से बनेगी? और भजन ही नहीं, साधना नहीं है, तो शांति सुख का अनुभव कैसे होगा? और दूसरों से बैर है तो व्यवहार सुंदर कैसे बनेगा? और व्यवहार ही सुंदर नहीं है तो ध्यान साधना का काम कैसे होगा? इसलिए किसी के लिए भी बैर नहीं। सदगुरु कबीर तो ये कहते हैं ना, सब जीवन से निर्वैर रहे। सब जीवन से निर्वैर रहना, सजीवन से मतलब प्राणी मात्र से निर्वैर रहना, किसी के लिए भी बैर भाव ना होना। दूसरे की पीड़ा को हम समझेंगे, दूसरे के दर्द का हमें अनुभव होगा, तो हमारे मन में हित की भावना होगी, बैर भावना नहीं होगी। बैर भावना रखने का अर्थ क्या है? दूसरे को नुकसान पहुंचाना। और नुकसान पहुंचाने का अर्थ क्या है? दूसरे को तकलीफ देना। जो दूसरे की तकलीफ को जरा भी समझेगा, उसके मन में द्वेष नहीं होगा, बैर नहीं होगा।
द्वेष और बैर हिंसा है, और जहां हिंसा है वहां पर धर्म नहीं होगा, भजन नहीं होगा, ध्यान साधना का काम नहीं होगा। भजन का अर्थ है अहिंसा, भजन का अर्थ है करुणा, भजन का अर्थ है सेवा। और अहिंसा में बैर भाव आएगा ही नहीं, अहिंसा में द्वेष का भाव आएगा नहीं, विवाद होगा ही नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं दुनिया से ती दोस्ती परत भजन में भंग। दुनिया से दोस्ती मत करो, अर्थात दुनिया से मोह मत करो। सेवा करें, प्रेम दें, काम करें, मोह न बनाए। मोह बनाने का अर्थ है कहीं चिपक जाना। चिपकना सहज है, जैसे गोंद लगाकर या लासा लगाकर आप बड़ी आसानी से दो चीजों को आपस में दूसरे से चिपका सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बहुत सरलता से थोड़े समय में जोड़ देंगे, लेकिन जब वो गोंद या लासा सूख जाएगा ना, तब उन जुड़ी हुई चीज़ों को अलग अलग करने में बड़ी कठिनाई होगी। फिर तो ये कोई ना कोई चीज़ टूट जाएगी, जल्दी निकलेगी नहीं, दोनों अलग अलग होगी नहीं चीज़ें। ऐसे ही मोह ऐसा लाशा है, जहां हमने कहीं से इस लाशा को लगाया, फिर हमारा मन एकदम चिपक जाता है उससे, हटना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। अब फिर बड़ी पीड़ा होती है। जब मन दुनिया में लगा हुआ है तो भजन का काम कैसे होता रहेगा? फिर लोग प्रश्न तो करते हैं, साहब इतने दिन हो गए ध्यान करते करते, साधना करते करते, पूजा करते, सत्संग करते, ग्रंथ का पाठ करते, लेकिन मन ठहरता ही नहीं है, मन में शांति आती ही नहीं है। क्या करें? मन ठहरे कैसे? मन में शांति कैसे आए? आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, अच्छा है। मन रुके या न रुके, करते चलें करते चलें करते चलें, कभी ना कभी तो मन रुकेगा जरूर, छोड़े ना। जो भी कुछ कर रहे हैं आप, पूजा पाठ, नाम जप, ध्यान साधना, कुछ भी करें, मन रुके या ना रुके करते जाओ, छोड़ो मत। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा, मन रुकता जाएगा। लेकिन साथ साथ एक काम और करना पड़ेगा। मन क्यों नहीं रुकता है? मन शांत क्यों नहीं होता है? इसलिए मन शांत नहीं होता है कि दुनिया में चिपका हुआ है। दुनिया का मोह मन में लबालब भरा हुआ है। जब दुनिया का मोह भरा है मन में, तो ध्यान में लगेगा कैसे? मन साधना बनेगी कैसे उस मन में? तो ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं तो उसके लिए मोह छोड़ने का काम करना पड़ेगा, तब ये चंचल मन रुकेगा। अभ्यास और वैराग्य, ये दो साधन हैं। योग दर्शन में भी ये बात कही गई है और गीता में भी ये बात कही गई है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, योग दर्शन में कहा गया है। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, ये गीता में कहा गया है। शब्द अलग अलग है, दोनों के अर्थ एक जैसे हैं। और ये गीता और योग दर्शन का स्वर नहीं है, ये तो प्रकृति का स्वर है, सत्ता का स्वर है,
विश्व के जो कारण कार्य व्यवस्था है, शाश्वत नियम है, उस व्यवस्था और नियम का स्वर है, कहना है। अभ्यास, अभ्यास का अर्थ है किसी एक बात को लंबे समय तक बार बार दोहराते रहना, बार बार दोहराते रहना, बार बार दोहराते रहना। दोहराते दोहराते वह काम हमारी आदत बन जाता है। ये आदत गलत आदत नहीं है कि किसी काम को जा करें बार बार, तो काम आपकी आदत बन जाएगा। इसलिए अभ्यास बराबर अभ्यास करते चले। मन नहीं रुकता है ना, मैंने कहा तब भी बैठो और नियमित समय तक लगातार बैठते जाओ, लंबे समय तक। लेकिन अभ्यास तब सफल होगा जल्दी जब वैराग्य हो। तो वैराग्य का अर्थ घर छोड़ना नहीं है। वैराग का अर्थ घर छोड़कर साधु बन जाना या साधु कपड़ा पहन लेना नहीं है। कुछ लोगों को साधु वेश लेने की बहुत जल्दीबाजी होती है और गुरु लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। गुरु तो तैयार है, हाथी घोड़ा आ जाएगा ना, तो हाथी घोड़ा भी देने तैयार बैठे साधु वेश। इतने सस्ते गुरु बन गए हैं। पता नहीं इन गुरुओं को क्या लाभ मिल जाएगा किसी की जल्दी साधु वेश देने में। चलते फिरते कोई भी मिल जाए और आपको जल्दी साधु वेश लेना ना, पति दोनों जाओगे ना तो दोनों साधु वेश दे देंगे के साथ। फिर चाहे घर में रहो चाहे जहां चले जाओ। ये गुरु लोग बिगाड़ते हैं समाज को। यदि जितने गुरु लोग हैं ये लोग टाइट हो जाए ना, सही हो जाए, तो समाज बिगड़ेगा नहीं। लेकिन गुरु में लचरपना है, गुरु याद है अधूरे हैं, तो समाज को क्या बताएंगे, रास्ता बताएंगे। तो साधु कपड़ा पहन लोगे तो बैराग हो जाएगा, बिल्कुल गलत। कितने ऐसे हैं, बात कड़वी है, मेरी बात कुछ लोगों को बड़ी चुभ जाती है। वो कसौटी मेरे अपने लिए भी है। कितने ऐसे लोग हैं रहते हैं घर गृहस्थी में, धोती कुर्ता पहनते हैं, पैंट पजामा पहनते, कुर्ता पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, काम करते हैं, लेकिन घर में रहते हुए भी उनका जीवन साधु जैसा है। वो साधुओं से भी अच्छे हैं, भले उनका कपड़ा गृहस्थी का कपड़ा है। और कितने ऐसे साधु हैं गृहस्थों से 1000 गुना बेकार हैं। न्याय तो न्याय है, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो। तो कपड़ा क्या करेगा? रावण साधु बनकर आया था ना हरण करने के लिए। यदि साधु कपड़ा ना पहना तो रावण तो सीता तो समझ गई होती। तो साधु कपड़ा क्या करेगा? तो बैराग साधु के कपड़ा में नहीं है, बैराग कहीं मठ आश्रम में नहीं है, और कोई आपको बैराग देगा भी नहीं। बैराग तो अपने मन की अनासक्ति अवस्था, सीधी बात कहें तो, एकदम सरल ढंग से कहें तो बैराग क्या है? जो अपना नहीं है उसके मोह का त्याग वैराग्य है। और दूसरे ढंग से कहें तो जिन जिन कर्मों से, जिस खान पान से, जिस रहन सहन से, जिस बात से, जिस व्यवहार से, जिस कर्म से, जिस आचरण से, जिस संगत से, जिस चिंतन से हमारा मन चंचल होता है और हमें दुख मिलता है, ऐसे इन सारे कर्मों का त्याग वैराग्य है। अब स्वयं सोचें, किस बात से मन चंचल होता है, किस व्यवहार से मन चंचल होता है, किस खान पान से मन चंचल होता है, किसकी संगति से मन चंचल होता है,
किस कर्म से मन चंचल होता है, किस देखने से मन चंचल होता है और किस सोचने से मन चंचल होता है। जिससे हमारा मन बिगड़े उन सब का त्याग वैराग्य है। ये खंभा देखा तो मन नहीं बिगड़ रहा है, और कुछ देखा तो मन नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन इसके लिए मोह हो जाए तो फिर मन बिगड़ जाएगा। तो वैराग्य मनसा वाचा कर्मणा दुखदायी कर्मों का त्याग, मोह का, कामना का त्याग, बस मन शांत हो जाएगा। अभ्यास करना है लगातार, और साथ साथ दुखदायी जो कर्म है, जो कर्म हमारे मन को चंचल बनाते हैं, उन कर्मों का त्याग करें। मन भटकेगा क्यों, चंचल क्यों बनेगा? इसी का नाम है भजन करना। दुनिया से थी दोस्ती परत भजन में भंग। सदगुरु कबीर कहते हैं, दुनिया से दोस्ती करोगे, दुनिया से मोह करोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी। इसलिए दुनिया की सेवा करें, लोगों से प्रेम का व्यवहार करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, किंतु मन को कहीं चिपकाएं ना। किसी के लिए अहंता ममता मन में न बनाए। साथ साथ किसी के लिए भी द्वेष, ईर्ष्या, बैर विरोध का भाव मन में न रखना, ये भजन करना है। अगली पंक्ति में साहब कहते हैं, एकाएकी राम सो की संतन के संग। हमें दुनिया से मोह करने के लिए साहब रोकते हैं। मोह मत करो, निगेटिव में साहब कहते हैं, नकारात्मक में कहते हैं। सकारात्मक में कहते हैं एकाएकी राम सो, अकेले बैठो एकांत में और राम से मुलाकात करो, राम का चिंतन करो। और राम कौन, कहाँ है वो राम? उस राम से मुलाकात कैसे करेंगे? अर्थ है आत्मचिंतन का काम। और ये बिना मोह का त्याग किए होगा नहीं। सदगुरु कबीर बीजक में साखी कहते हैं, द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोह, तै तो सब में मिली रहा, मैं न मिलूंगा तो ही। मानो आपके दरवाजे पर राम आ गए और आपका नाम लेकर उन्होंने पुकारा है, भाई सुनो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया हूं, तुम्हारे द्वार तक पहुंच गया, तुम निकलो बाहर घर से, आओ दरवाजे के पास और मुझसे मिलो। आप कहते हैं, राम जी आप इतनी लंबी यात्रा करके दरवाजे तक आ गए हो, तो अरे वहीं क्यों खड़े हो, मकान के अंदर आ जाओ। मेरे पास फुर्सत नहीं है आने की, मैं मकान से बाहर नहीं आ सकता। तो राम कहते हैं, देखो भाई, मैं तुम्हारे दरवाजे तक तो आ सकता हूँ, दरवाजे के अंदर में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? तै तो सब में मिली रहा, तुम तो सब में मिले हुए हो। तुम्हारा जो मन है पूरी दुनिया के चक्कर में पड़ा हुआ है, तब मैं तुमसे कैसे मिलूंगा? कहें कबीर कैसे बनी है मोह वही और तो ही। मेरे और तेरे बीच में जब दुनिया आ गई, मोह आ गया, माया आ गई, तो मेरा तेरा संबंध कैसे बन पाएगा? तो मतलब यह है, अकेले बैठ करके राम का चिंतन, आत्मचिंतन, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं दुखी क्यों हूं, दुख का नाश कैसे हो सकता है, मैं बंधा क्यों हूं, बंधन छूटेगा कैसे, इन बातों पर चिंतन करें। लेकिन फुर्सत ही नहीं है इन बातों पर चिंतन करने के लिए। जब भी बैठते हैं अकेले, खुराफात मन में आती है, क्योंकि उसी का अभ्यास बना हुआ है। सपना में भी वही दिखाई पड़ता है। तो अकेले समय निकालना होगा। मन बार बार बाहर भागेगा तो जरूर, लेकिन फिर भी जब जब आपका ख्याल हो, जब जब ख्याल हो
आत्मचिंतन का काम करते रहे। शरीर मरेगा और शरीर के मरते ही दुनिया की सारी संपत्तियों से, सारी चीजों से हमारा संबंध सदा काल के लिए छूट जाएगा। ये कौन नहीं जानता है, लेकिन जानना अलग बात है, समझ लेना और समझ करके मोह का त्याग कर देना अलग बात है। आत्मचिंतन का अर्थ क्या है? अनात्म चिंतन। दो तत्व हैं दुनिया में, एक आत्मा, एक अनात्मा। आत्मा का अर्थ होता है स्वयं, सेल्फ, अपना अस्तित्व। अनात्म जो अपना ना हो। अनात्म चिंतन मन की चंचलता, दुख और विकार का कारण। आत्मचिंतन सुख, शांति और आनंद का कारण। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम चिंतमात्मानंद रूपम यन मुक्ति कारणम। अनात्म चिंतन का त्याग करो, क्योंकि अनात्म चिंतन कस्मल अर्थात मूर्छा, मोह और दुख का कारण बनता है। और इसलिए अनात्म चिंतन को छोड़ करके आत्मा का, अपने स्वरूप का चिंतन करो। यह जो कैसा है, आनंद रूप है, और यन मुक्ति कारणम, मुक्ति का कारण है। देह है, मजबूरी है, देह का निर्वाह करना होगा, लेकिन देह तो एक साधन है, एक माध्यम है। जैसे आपके पास कोई गाड़ी होती है, गाड़ी का सफाई करते हैं, मरम्मत करवाते हैं, तेल पेट्रोल भरवाते हैं, क्यों? उस गाड़ी के माध्यम से कहीं आप जाना चाहते हैं। बराबर गाड़ी की सफाई करते रहे और कब गाड़ी चलाए ही ना तो मतलब क्या होता? ऐसे ही देह एक साधन है, इसके माध्यम से हमें आत्मचिंतन का काम करके आत्मकल्याण का काम करना है। तो एकाएकी रामसो की संतन के संग। सदगुरु कहते हैं कि अकेले बैठो और अकेले बैठ करके आत्मचिंतन का, राम चिंतन का काम करो कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, किंतु शुद्ध बुद्ध, निर्मल, निर्विकार चेतन हूं। ऐसा समझ करके अपने मन बुद्धि वाणी को निर्मल बनाने का भी काम करना है। कि संतन के संग, सब कहते हैं या तो संतों के साथ बैठ करके ज्ञान की चर्चा करो, रास्ता तो दो है। अकेले रहना है तो आत्मचिंतन का काम। अकेले में मन नहीं लग रहा है तो जो सज्जन हैं, संत हैं, आत्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष हैं, उनके पास जाएं। उनके पास जाएंगे तो ज्ञान की बातें सीखने की मिलेगी, स्वयं सदाचार की सीख मिलेगी, तत्वबोध का काम होगा। क्योंकि बराबर जिसकी बात हम सुनते हैं, वो बात धीरे 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 सुनते सुनते हमारा मन वैसा बन जाता है। सोई कहंता सोई होगे। साहब जैसा कहोगे, जैसा सुनोगे, जैसा पढ़ोगे, धीरे 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 वैसा एक दिन जीवन बन जाएगा। इसलिए संतों की संगति करें। दो ही तो संगति है, या सुसंगति है या कुसंगति है। कुसंगति तो आज तक करते ही आए हैं, अब थोड़ा सुसंगति कर लें। सुसंगति, अच्छी संगति। कहीं कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। तो अपनी संगति कौन संगति है? संतों की संगति। क्योंकि संतों की संगति में आत्मसंगति का निर्देश मिलता है, आदेश उपदेश मिलता है और प्रेरणा मिलती है। संतों संगति नहीं करेंगे तो प्रपंचों की संगति करेंगे, तो बराबर संत संगति की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर ज्ञान चर्चा होती है। इस साखी में सदगुरु कबीर हमें 3 बातें बताते हैं। पहली बात यह है, दुनिया से मोह नहीं करना है, और साथ साथ
यह भी है इसके पीछे कि बैर नहीं करना है। मोह और बैर, राग और द्वेष कुछ है तो भजन का काम नहीं होगा। वस्तुतः राग और द्वेष, मोह और बैर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां मोह आएगा वहां बैर भी अपने आप आ जाएगा। जहां राग होगा वहां द्वेष भी किसी न किसी प्रकार से आ ही जाएगा। द्वेष तो राग की छाया है, ऐसे ही बैर मोह की छाया है। मोह बना में बैर आएगा और मोह और बैर में ही मन उलझा हुआ है, तो भजन का काम कैसे होगा, आत्मकल्याण का काम कैसे होगा। तो मोह और बैर दोनों का त्याग। लेकिन मोह और बैर का त्याग करने के लिए क्या करें? अकेले बैठ करके राम का चिंतन, किसी से किसी का कोई सर्वथा संबंध नहीं है। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं नर नारी देवी देवता, इस जन्म के पहले ये जो शरीर है, इस शरीर के जन्म के पहले इनमें से किसी से हमारा कोई संबंध नहीं था। और जैसे शरीर छूटेगा इनमें से किसी से हमारा कोई संबंध नहीं रह जाएगा। आज संबंध जुड़ा हुआ है थोड़े समय के लिए, लेकिन एक दिन ये सपना हो जाएगा। सपना में बहुत कुछ हम देखते हैं, प्यारे मित्र मिलते हैं, द्वेष करने वाले मिलते हैं, विरोध करने वाले मिलते हैं। जागते हैं तो ना हानि ना लाभ ना मोह ना बैर किसी से। ऐसे ही दुनिया की दशा है। तो साहब कहते हैं कि ये मोह और बैर से बचना है, इसलिए राम का चिंतन कि मैं अकेला हूँ, अकेला दुनिया में आया हूँ, अकेले अपने सुख दुख भोग रहा हूँ, अकेले मुझे यहाँ से चले जाना है। सब छूटेगा, लेकिन मेरा अपना आपा मुझसे नहीं छूटेगा, अपने को मैं नहीं छोड़ सकता। ये भाव का बराबर मनन करते चले जाएंगे तो मोह नहीं बनेगा, बैर भी नहीं बनेगा। और इस भाव को पुष्ट होने के लिए संतों की संगति करें। संतों की संगति से इसका निर्देश मिलेगा। जो बातें हम जानते हैं, ज्ञान की बातें, उसकी उनकी पुष्टि होगी। मन में कोई संदेह जगेगा, कोई शंका उत्पन्न होगी तो समाधान मिलेगा। इसलिए संतों की संगति बराबर, हम जब संतों की संगति करते हैं सद्बोध मिलता है, सद्ज्ञान मिलता है। सद्ज्ञान जब मिलता है तो आत्मबोध होता है, अपने आप की परख होती है, और साथ साथ अपना क्या नहीं इसकी भी परख हो जाती है। अपने और अपना क्या है जब इसकी परख हो गई, अपना क्या नहीं इसकी परख हो गई, और इस भाव में मन रह गया तो मोह और बैर दोनों का त्याग हो गया। और मोह और बैर का त्याग हो गया तो भवसागर खत्म हो गया, भवसागर से पार हो गए। और भवसागर से पार हो गया मतलब दुख से सर्वथा के लिए छूट गए। रास्ता यही है। शुरू में बात मैंने ये कही थी कि व्यवहार और परमार्थ हमारे जीवन के दो पहलू हैं। व्यवहार में यदि हम सावधानी नहीं रखते हैं तो जल्दी मोह बन जाता है और बैर बन जाता है। सावधानी यही रखनी है, न कहीं मोह बनने पाए न बैर बनने पाए। जब मोह और बैर नहीं रहेगा तो व्यवहार का काम बड़ा सुंदर होगा। हम सुखी रहेंगे, हमारे साथी भी हमसे सुखी रहेंगे, वो भी हमसे संतुष्ट रहेंगे, वो भी अपना काम अच्छी तरह से कर सकेंगे। और जब व्यवहार सुंदर बन जाएगा तो परमार्थ का काम हो सकेगा, आत्मचिंतन का काम हो सकेगा, और ऐसा करके हम इसी जीवन में आत्मकल्याण आत्म शांति का अनुभव कर सकेंगे।